जनकपुर नगरी मिथिला राज्य की राजधानी थी और इसके राजा महाराज जनक थे। महाराज जनक एक धर्मात्मा और महान राजा थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम सीता था। सीता जी के जन्म की कथा भी अद्भुत है। वे हल चलाते समय धरती से प्रकट हुई थीं और उन्हें धरती पुत्री माना जाता था। सीता के विवाह के लिए महाराज जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में एक कठिन शर्त रखी गई थी। राजा जनक के पास भगवान शिव का धनुष था जिसे शिव धनुष या पिनाक कहा जाता था। यह धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था। स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमारों को इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी। जो भी इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेगा वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर की खबर सुनकर दूर दूर से कई राजा और राजकुमार जनकपुर पहुंचे। उनमें महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी इस स्वयंवर में उपस्थित थे। स्वयंवर का दिन आया। जनकपुर में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। सभी राजा और राजकुमार बारी बारी से शिव धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी इसे हिला नहीं सका। राजा जनक निराश होकर बोले, क्या इस संसार में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी। भगवान राम ने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए शिव धनुष के पास जाकर उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जब उन्होंने धनुष को खींचा तो वह टूट गया। शिव धनुष के टूटते ही सभा में जय जयकार की गूंज उठी और सभी ने राम की वीरता की सराहना की। महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का हाथ राम को सौंप दिया। इस प्रकार सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। सीता स्वयंवर की इस घटना से राम की वीरता और शक्ति का पता चलता है। इस विवाह के साथ ही राम और सीता के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, जो आगे चलकर रामायण की महान कथा का हिस्सा बना। इस प्रकार सीता स्वयंवर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता और धैर्य से ही महान कार्य किए जा सकते हैं।